भगवान तुम दोनों को बहुत सफलता दे। धन्यवाद जेठ जी। भैया, कल दोपहर में घर आना मत भूलना। वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। साधना के हाथ से बना स्वादिष्ट चिकन कैसे छोड़ सकता हूँ। अगली दोपहर अपनी पत्नी से छुपते छुपाते रवि शुभम के घर आया। अरे बहू, जल्दी खाना लगाओ। गायत्री को झूठ बोलकर निकला हूँ कि दोस्त के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अभी चढ़ाती हूँ जेठ जी। साधना ने तीनों के लिए खाना लगाया और फिर तीनों ने मिलकर हंसी ठिठोले करते हुए खाना खाया। ऐसे ही तीनों एक साथ खुश रहा करते थे। एक दिन शुभम शहर से सामान लाने जा रहा था। भैया, मैं शहर से सामान खरीदने जा रहा हूँ। आप जरा साधना का ध्यान रखना। ये भी कोई बोलने वाली बात है। रुको, 10 मिनट में काम खत्म करके वहीं जाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, साधना अकेले संभाल लेगी भैया। हाँ, मुझे पता है, पर मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। तू जा, हम देख लेंगे। ठीक है भैया। शुभम चला गया और फिर रवि अपनी दुकान छोड़कर ढाबे में काम करने चला आया। रवि कस्टमर्स की प्लेट उठाने लगा। अरे जेठ जी, रहने दीजिए, मैं करती हूँ। तुम जो कर रही हो वही करो। मैं हूं ना, थोड़ा काम मैं भी कर लूंगा और इसी बहाने तुमसे बातचीत भी हो जाएगी। वो भी है। ढाबे पे कस्टमर्स आते गए और साधना ने रोज की तरह किचन संभाला और रवि ग्राहकों को देखने लगा। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक गैस खत्म हो गया। अरे रे, ये भी अभी होना था। क्या हुआ बहू? जेठ जी, गैस खत्म हो गया है। ग्राहकों का ऑमलेट का ऑर्डर है। अब क्या करूं? लगता है अब ग्राहकों को वापस भेजना होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तुम एक काम करो, ऑमलेट बनाने के लिए अंडे मिक्स करो, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। साधना ने ग्लास में अंडा फोड़ा और उसमें नमक, मसाला और कांदा मिर्च डालकर मिक्स करने लगी। रवि अपनी दुकान से एक नई इस्त्री लेकर आया। इस इस्त्री का क्या करेंगे जेठ जी? तूने वो बिजली से चलने वाली गैस देखी है ना? जैसे वो होते हैं वैसे ही ये इस्त्री है। तूने जो ऑमलेट मिक्स किया है वो इस इस्त्री पे डाल दे। क्या ऑमलेट बनेगा? कोशिश करके देखते हैं। रवि ने इस्त्री की वायर बोर्ड में लगाई और जब इस्त्री गर्म हुई तो साधना ने उल्टी इस्त्री पर अंडे का मिश्रण डाल दिया और वो अंडा पकाने लगा। देखा? लगभग 2 मिनट में ऑमलेट पक गया। साधना ने ऑमलेट को प्लेट में परोसा और ग्राहक के पास ले गई। अरे, ये कैसा ऑमलेट है? तिकोना आकार का। ये नया है भैया, आप खाकर तो देखिए। उस ग्राहक ने वो ऑमलेट खाया और उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। स्वाद तो बहुत बढ़िया है और आकार भी एकदम नया। उसे देखकर दूसरे ग्राहकों ने भी त्रिकोण ऑमलेट के ऑर्डर दिए। मुझे भी वैसा ही त्रिकोण ऑमलेट दे दीजिए। मुझे भी। साधना इस्त्री पर त्रिकोण ऑमलेट बनाते गई और ग्राहक चाव से उसे खाते गए। कुछ घंटों बाद शुभम सामान लेकर लौटा तो ढाबे पर खड़ी भीड़ देखकर हैरान रह गया। अरे, इतनी भीड़ क्यों? ये भीड़ जेठ जी की इस्त्री वाले ऑमलेट के लिए है। इस्त्री वाला ऑमलेट? रवि ने शुभम को इस्त्री वाले ऑमलेट का किस्सा बताया। अरे देख, तिकोना ऑमलेट खाने के लिए कितनी भीड़ लग गई है। वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया। और फिर तीनों मिलकर ग्राहकों को ऑमलेट देने लगे। त्रिकोण ऑमलेट वाला ढाबा मशहूर हो गया। साधना और शुभम सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। एक दिन रवि अपने घर पर खाना खा रहा था। तुमने साधना और शुभम की तरक्की के बारे में सुना क्या? सिर्फ सुना नहीं, देखा है। उसके ढाबे पे इतनी भीड़ रहती है ना कि कभी कभी सोचता हूँ कि काश हमारा बंटवारा नहीं हुआ होता, हम दोनों एक साथ कमाते।
मेरे पास भी बहुत पैसा होता शुभम की तरह। क्या हम एक बार शुभम से इस बारे में बात कर सकते हैं? क्या बात करूं? आप बोल दीजिए कि दोनों दुकान वापस जोड़कर बड़ा ढाबा खोलते हैं। लेकिन अगर फिर तुमने झगड़ा किया तो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो आती हुई लक्ष्मी को रोकूंगी। ठीक है। रवि तो मन ही मन बहुत खुश था। वो तो पहले से यही चाहता था। कुछ दिनों बाद दोनों दुकानें जुड़ गई और ढाबा बड़ा हो गया। शुभम, रवि और साधना मिलकर ढाबा संभालने लगे। स्त्री वाले ऑमलेट की वजह से न कि सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ी, बल्कि उनका बिखरा हुआ परिवार भी फिर से जुड़ गया। लाजपुर नाम का एक गांव था, जहां राकेश नाम का एक ऑमलेट बेचने वाला रहता था। राकेश अपने ठेले पर ऑमलेट और उबले हुए अंडे बेचता था। राकेश की गोल मटोल आकृति और अंडे का धंधा होने के कारण गांव के लोग उसे मजाक में अंडा कहकर बुलाते थे। अंडा भैया, जरा 2 ऑमलेट और 2 उबले हुए अंडे लगा देना। धर्मपाल भाई, बस अभी 2 मिनट में लगाता हूँ। ये बताओ, तुम्हारी बहू की तबीयत अब कैसी है? बुखार उतर गया या नहीं? हाँ, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा आराम तो है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि असलियत में बीमार है या बीमारी का नाटक कर रही है। इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं अंडा भाई। राकेश के मिलनसार व्यवहार के कारण लोग उसकी दुकान पर अंडे खाना पसंद करते थे। राकेश ठंडी के दिनों में अच्छी कमाई कर लेता था। रात में घर लौटने से पहले वह अपनी पत्नी के लिए एक विशेष ऑमलेट जरूर बनाता था। नंदिनी, लो, सबसे अंत में प्यार से बनाया गया ऑमलेट सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू अंडा जी। अब कम से कम तुम तो मेरे नाम का मजाक मत बनाओ। ज्यादा अमीर ना होते हुए भी राकेश खुशहाल जीवन बिताता था। राकेश के पड़ोस में पंकज नाम का एक चाट बेचने वाला रहता था। पंकज बहुत आलसी था। किसी दिन चाट का ठेला लगा लेता तो किसी दिन पड़ा पड़ा सोता रहता। उसकी पत्नी उसे लात मार मार कर जगाती थी। अरे ओ राजकुमार, उठ जाओ, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने आलसी हो तो कभी मैं तुमसे शादी नहीं करती। पंकज अगर नहीं उठता तो उसकी पत्नी उसके मुंह पर भैंस का गोबर डाल देती थी, क्योंकि मुंह धोने के बहाने तो तुम उठ भी जाओगे, वैसे तो उठने वाले नहीं हो। जरा अपने पड़ोसी अंडा भैया को देखो, मात्र ऑमलेट बेच बेच कर ही घर संभलवा लिया। हमारा घर अभी भी वैसा ही खस्ता हाल है। अभी जब बरसात आएगी तो लिंटर टपकने लगेगा, फिर तुम्हें ही पानी के नीचे सुलाऊंगी। पंकज राकेश के सामने ही अपना चाट का ठेला खड़ा करता है। वह चाट बनाने के लिए 3-4 दिन पुराने बचे हुए छोले का इस्तेमाल करता। चाट में बहुत बुरी महक आ रही है, इसका स्वाद भी खट्टा लग रहा है। तुमने ही तो खट्टी खटाई डालने को कहा था, अब चाट खट्टी नहीं तो क्या मीठी लगेगी? मैं नहीं खा रहा इस चाट को, इससे अच्छा तो अंडा भैया की ऑमलेट खा लेता हूँ। पंकज के खराब माल और अकड़ू स्वभाव के कारण ग्राहक उसके ठेले पर रुकते ही नहीं थे। वे उसका ठेला छोड़कर राकेश की दुकान पर अंडे खाने चले जाते। एक रात पंकज जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, आज 2-4 रुपए कमाए या नहीं? मुझे पैसे दो, सब्जी लेकर आनी है। इतनी रात बीत गई और तुमने अभी तक खाना ही नहीं बनाया, मेरा लौटने का इंतजार कर रही हो। जब सब्जी ही नहीं थी तो खाना किस चीज से बनाती? पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पंकज की पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। ये सब उस अंडे की वजह से हो रहा है। अगर वो मेरा पड़ोसी ना होता और मेरे सामने अपना ठेला ना लगा रहा होता तो ग्राहक मजबूरी में मेरी चाट खाते, चाहे मैं कितना भी पुराना माल इस्तेमाल करता। अंडे के धंधे का कचूमर निकालना पड़ेगा। एक रात जब राकेश और उसकी पत्नी शादी में गए हुए थे तो पंकज उनके घर में घुस गया। उसने राकेश के घर पर रखे सैकड़ों अंडे के ट्रे ठेले पर रखे और पूरा ठेला पहाड़ी पर ले जाकर सीधे खाई में फेंक दिया।
राकेश अगले दिन जब शादी से लौटा तो उसने देखा कि सारा माल और ठेला गायब है। राकेश और उसकी पत्नी ने सोचा कि उनके घर डाका पड़ गया। दोनों बेचारे पूरे दिन दरवाजे पर बैठकर रोते रहे। सुनिए जी, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा।